करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैली तू गंगा तन धोए मन तो गंदा। पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी। न कर मैं। हर हर महादेव सभी को। अगर आप भी 2 दिन के लिए ऋषिकेश जाने का प्लान कर रहे हो और कंफ्यूज हो कि कितना बजट लगेगा, कहाँ पे स्टे करना चाहिए और कहाँ कहाँ घूमना चाहिए जहाँ पे कम भीड़ मिले, तो मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी आइटनरी, जो कि आप भी फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा और ये बजट फ्रेंडली भी रहने वाली है। तो अब आप सबसे पहले पहुंच जाओ कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से थोड़ी थोड़ी देर में हरिद्वार ऋषिकेश के लिए बसेस चलती रहती हैं, जो कि गवर्नमेंट बस होती है, जिसका फेयर आपको 400 से 500 रुपए पड़ेगा। और अगर आप चाहो तो प्राइवेट बस बुक करनी, तो आप वो बुक कर सकते हो जिंग बस से या फ्लिक्स बस से, जो भी आपको सही लगे, जिसका फेयर आपको शायद 700 से 800 रुपए पड़ सकता है। उसके अलावा मैं तो यहाँ से जो गया था दिल्ली से अपना बाइक से गया था, आप चाहो तो बाइक या स्कूटी से भी जा सकते हो। मेरे को बुलेट पे 1500 रुपए का पेट्रोल लगा था आना जाना, जिसमें हम 2 लोग थे। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी एक्सपेंस बताया वो दिल्ली से ऋषिकेश तक का बताया था। अगर आप किसी भी स्टेट से आ रहे हो इंडिया के, तो आपको पहले दिल्ली आना पड़ेगा, देन आप ऋषिकेश जाओगे, तो वो एक्सपेंस आपका अलग हो सकता है। उसके बाद आप नेक्स्ट मॉर्निंग सैटरडे को पहुंच जाओगे ऋषिकेश। उसके बाद आप सीधा अपना स्टे लो। मैंने तो स्टे लिया था इस प्रॉपर्टी में, जो कि मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि रैंडमली मेरा ऋषिकेश आने का प्लान बना, तो मैं एकदम से बस प्लान बना और बाइक उठाई और आ गया हूँ। तो अभी कहाँ रुका हूँ, क्या क्या यहाँ पे मैं एक्सप्लोर करूँगा, वो सारी चीज़ दिखाऊँगा। अभी बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गई है बेसिकली, मतलब इतनी धूप थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मेरी ना गर्मी में हालत ख़राब हो गई बाइक चला चला के। तो ये यहाँ पे इनका ये रूम है, प्रीमियम रूम कहते हैं इसे। तो प्रीमियम क्यों है मैं दिखाता हूँ इनका। बेसिकली ये कुछ ऐसा रूम है, पूरा बढ़िया बेड वेड लगा हुआ है और एकदम साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे टेबल चेयर वगैरह लगा रखी है। ये वॉशरूम बाकी प्रीमियम इसलिए है कि यहाँ पे इस रूम के साथ किचन इंक्लूडेड है, प्राइवेट किचन यहाँ पे इंक्लूडेड है, जिसमें आप अपना खाना वाना बना सकते हो आराम से। यहाँ पे आके रहो। इधर से बालकनी व्यू है, यहाँ से आप बालकनी देख सकते हो जाके। ये बालकनी है, तो आप यहाँ से भी नीचे जा सकते हो। ये रास्ता जा रहा है नीचे। बाकी ये बालकनी का कुछ ऐसा यहाँ से व्यू दिखेगा और ये किचन के साथ है। तो इन सब अलग अलग रूम्स के अलग अलग प्राइजेज हैं, वो मैं आपको एंड में दिखाता हूँ। तो ये रूम है जो प्रीमियम है, बाकी नॉर्मल रूम और डॉर्मेट्री दिखा देता हूँ आपको। जो मैंने दिखाया वो यहाँ का प्रीमियम रूम था और एक नॉर्मल रूम है, जिसमें एक में किचन अटैच थी, एक में नहीं है। अब ये यहाँ के डॉम्स हैं, जिसमें कि 6 बेड लगे हुए हैं लाइन से, 2 इधर हैं, ऊपर नीचे 2 इधर 2 इधर, 6 बेड हैं। ये ऐसा कुछ डॉम है यहाँ का। यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है लॉकर रूम, जहाँ पे आप अपना सामान वामान रख के लॉक कर सकते हो। आपको अपना ताला खुद लेके आना पड़ेगा। ये वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा वॉशरूम बना रखा है ये पूरा वॉशरूम, और काफ़ी साफ़ सुथरा रखा हुआ है। और ये अपने पूरे डॉम्स हैं और इनके क्या प्राइसिंग है वो सारी चीज़ मैं अभी आपको एक जगह आराम से बैठ के बताता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे आप मूवी भी देख सकते हो, इस टाइप से प्रोजेक्टर के थ्रू यहाँ पे मूवी चल रही है और आप अपना आओ आराम से बैठ के यहाँ पे, मतलब ये मान लो कि मूवी नाइट वगैरह होती रहती है, तो आप आओ आराम से बैठ के यहाँ पे मूवी देखो। और काफ़ी कुछ है एंजॉय करने के लिए। आप ऋषिकेश घूम के अगर थोड़ा थक जाओ, टायर्डनेस हो, तो यहाँ पे आप अपनी जो भी टायर्डनेस है वो आराम से उतार सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ साथ एक फैसिलिटी यहाँ पे और मिल जाएगी, जो कि है स्विमिंग पूल की। आप यहाँ पे स्विमिंग पूल में भी चिल कर सकते हो आराम से बैठ के। और बेसिकली क्या है कि अगर आपको स्विमिंग पूल एक्सेस लेना है तो आपको ना प्री बुकिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने, बस आपको जो ऑनर है उनको बताना पड़ेगा कि भैया हमें स्विमिंग पूल भी एक्सेस चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको प्री बुकिंग करनी पड़ेगी। बस इन्फॉर्म करके देन आप स्विमिंग पूल के भी इंजॉय कर सकते हो। तो आप अपना रेडी होने के बाद सीधा चले जाओ पटना वाटरफॉल। आपको पटना वाटरफॉल के लिए एक छोटा सा ट्रैक भी करना पड़ सकता है। तो अभी मैं हूँ ऋषिकेश में और मैं अभी जा रहा हूँ वाटरफॉल देखने, और इस वाटरफॉल का नाम है पटना वाटरफॉल।
तो अभी मैं आधे किलोमीटर का ऑलमोस्ट ट्रैक कर आया हूँ, आधे किलोमीटर के भी और आगे है, बाकी अभी चलते हैं और दिखाता हूँ। ये वाटरफॉल का ही पानी आ रहा है, तो काफ़ी सारे फॉरनर वगैरह भी जा रहे हैं, काफ़ी लोग हैं मतलब। तो आप कोशिश करना कि आप पटना वाटरफॉल से सनसेट से पहले ही फ्री हो जाना और आप सीधे चले जाना KRK विलेज। तो KRK विलेज से आपको ऋषिकेश का बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलेगा सनसेट के साथ। तो वो सब कैसा रहने वाला है वो भी मैं आपको अब आगे वीडियो में दिखा देता हूँ। फिलहाल के लिए एक बहुत अच्छी जगह लेके चलता हूँ जहाँ से ना पूरा वैली दिखता है, ये ऋषिकेश वैली पूरा दिखता है ऋषिकेश, और बाकायदा वहाँ से सनसेट होता बहुत अच्छा दिखता है। अब ये है कि सनसेट का टाइम हो रहा है और अभी यहाँ से ये दिखा रहा है 25 मिनट। तो जहाँ पे मैंने होटल लिया है वहीं से अंदर ही अंदर ऋषिकेश की गलियों में से रास्ता जा रहा है जहाँ मेरे को जाना है। बेसिकली वो नीर वाटरफॉल से आगे से रास्ता जा रहा है उसका, अभी मुझे होटल वाले ने बताया। कहाँ से जाम हो रहा है, इधर जाने वाला खुल गया पर वापसी आने वाला जाम देखो जरा। तो ये रास्ता जा रहा है यहाँ से नीर झरना, नीर वाटरफॉल। तो ये अपना यहीं से रास्ता जा रहा है KRK, और बहुत लोग जा रहे हैं, जिसमें तो मेरे को लग रहा है आधे लोग नीर वाटरफॉल जा रहे होंगे और जिनको पता होगा शायद वो KRK। मैं नहीं चाह रहा था कि वहाँ पे हमें ज़्यादा भीड़ मिले, मैं तो चाह रहा था आराम से थोड़ा सा आइसोलेटेड जगह मैंने लगी थी मुझे, तो मैंने कहा कि देखते हैं चलो। ये एक अंकल मिल गए हैं पीछे बैठे हैं, इनको लिफ्ट दे रहा हूँ, वहीं तक जाएंगे KRK विलेज तक। हैं? क्या लेना? चलो लेना है, चलो टिकट क्यों लेना है यार, टिकट 50 रुपये देंगे, चलो। ये कहाँ की टिकट है? ये जाने का हैं? जाने का। मुझे तो वहाँ जाना KRK विलेज। तुम तो KRK जा रहे हो? हाँ KRK जा रहा हूँ। हाँ, तो चलो। गाड़ी का DL दिल्ली नंबर है, कहीं बोले आगे। आपको टिकट देंगे थोड़ी देर में, हैं? निकल जाएंगे सारे लोग। वहीं के रहने वाले हो आप? KRK की? अच्छा, तो वहाँ पे पीछे चेक पोस्ट थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की, तो दे आर सेइंग कि टिकट ले लो। तो ये अंकल जी जो बैठे हैं मेरे साथ, जो KRK के हैं, ही सेड कि चलो कोई ज़रूरत नहीं है टिकट लेने की। मैं दिल्ली कृष्णा नगर इज। हाँ जी, आप कहाँ पे रहे हो दिल्ली में? गुड़गांव में। अच्छा, तो दिल्ली ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे? हम तो देखो वहाँ के रहने वाले होके यहाँ घूमने आ रहे हैं, क्योंकि हमें खुद यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भैया सही कह रहे थे, रोड ख़राब है यहाँ का, कि बाइक ध्यान से ले जाना, खड़ी चढ़ाई है, ऊपर से खुदरा रोड है, और वही है। अब देखो रोड यहाँ का क्या ख़तरनाक रोड हुआ है एकदम, और चढ़ाई हो गई है डबल ट्रिपल। अभी तो सूरज है ऊपर, अभी जब तक नीचे जाएगा तब तक पहुंच जाएंगे हम। जब लाली छाती है ना वो आसमान में, वो वाला जो नज़ारा दिखता है वो बहुत बढ़िया होता है। ये देखो, ये कितना अच्छा पॉइंट है यहाँ पे बैठे हुए हैं। ओहो, वैली खुली, काफ़ी हाइट पे है विलेज। वो देखो
कितना सही लग रहा है। बताओ आप, अब अपना नाम बताओ आप। गोविंद सिंह रावत। आप यहीं रहते हो? आपके लिए, आप तो रोज़ देखते होगे यहाँ के नज़ारे जो हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं। हैं? और गुड़गांव में आपको अच्छा नहीं लगा? वापस आ गए? नहीं अच्छा नहीं, अच्छा नहीं लगा? मच्छर बहुत। मच्छर, हाँ मच्छर तो रहते हैं उधर। थोड़ा सा वही है ना कि साफ़ सफाई कम है तो उस वजह से मच्छर वच्छर ज़्यादा रहते हैं। सही है। और तो अपना सनसेट एंजॉय करने के बाद आप सीधे डिनर करने के लिए चले जाओ शिवानीस कैफ़े। तो यहाँ का बहुत अच्छा खाना है। आप कोशिश करना कि यहाँ पे आप शाक्षु ऑल ट्राई करना। साथ में आप इनका लेमन नाना बहुत फेमस है और बहुत टेस्टी लगता है। स्पेशली गर्मियों में आप लेमन नाना भी ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना रिलैक्स करो, खाना वाना खाओ। उसके बाद आप चले जाना सीधा गंगा घाट। तो आप कोशिश करना साईं घाट पे जाओ, क्योंकि साईं घाट की शाम की वाइब भी बहुत अलग होती है। वहाँ पे आपको लोग डांस करते हुए दिख जाएंगे, लोग वहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल बातें करते हुए, कोई मेडिटेशन करते हुए दिख जाएगा। मतलब बहुत सी वहाँ पे आपको अलग वाइब देखने को मिलेगी। वहाँ पे लोग गाने गा रहे होते हैं। तो वहाँ पे जाके आप अपना टाइम स्पेंड करना, गंगा के किनारे बैठना, थोड़ा सा रिलैक्स करना, माइंड को रिलैक्स देना। और सुख भी नहीं मिला। इसी को कबीर कहते हैं, ना माया मिली ना राम, तुझे ना मिला कहीं से भी आराम। और पैसे का आनंद लेने के लिए जरूर राम की जरूरत है, पैसे की बात लेने के लिए आराम की जरूरत है। एक फ्लाइट को लेने के बाद तो अब आ जाता है आपका डे 2। तो आप डे 2 में सुबह कोशिश करना आराम से अपना 8 बजे तक नींद पूरी करके उठना और फिर सीधे चले जाना राफ्टिंग के लिए। अगर आप राफ्टिंग के लिए जाओगे तो आप बुकिंग करवाने जब जाओगे ना, तो कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेन करने की प्राइजेस में, क्योंकि आप जितना बार्गेन करोगे उतने आपके प्राइजेस कम हो सकते हैं। और कहीं पर अगर ऐसा हो कि 700-800 रुपये बोल दें और प्राइस नहीं कम कर रहे, तो आप वहाँ से छोड़ के दूसरी शॉप पर चले जाना। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था और मेरे को बार्गेन करते हुए 550 पर पर्सन पड़ा था। टोटल मैंने 1100 रुपये दिए थे 2 लोगों की राफ्टिंग के। उसके साथ आपको अगर क्या कहते हैं अपनी वीडियोस वगैरह बनवानी है तो आप वहाँ पे जो गाइड होता है जो राफ्ट चलाता है उससे बात कर सकते हो। 200 रुपये पर पर्सन लेता है राफ्ट में, और वो आपकी वीडियोस गोप्रो से जो भी बनाएगा वो दे देगा। तो रात को तो मैं जो कैफ़े आया था वो ये वाले कैफ़े आया था, शिवानीस कैफ़े, और ये वाला कैफ़े है बेसिकली। तो रात को हमने यहीं पे डिनर किया था और अभी यहीं पे मैं ना पता करके गया था शाम को जब आया था। ये दुकान है राफ्टिंग वाले की, तो मैंने इससे पूछा था कि कितने रुपए का है क्या है, तो इनने मुझे 700 रुपये पर पर्सन बोला था रात को। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो मैं अभी आया तो ये वही कह रहा है कि बट इधर और आगे दुकानें हैं और आगे दुकान है जैसे ये वाली। तो इससे मैंने पता किया तो यहाँ पे मेरे इन्होंने 620 रुपये में कर दिया है, और मैंने मतलब एट द एंड बार्गेन करके थोड़ा सा वो और कम करवा लिया है। तो ये काफ़ी सारी दुकानें हैं। मैंने तो इस वाले से किया है श्री गंगा एडवेंचर। बाकी अभी यहाँ से थोड़ी देर लगेगी, तो मैं सोच रहा हूँ इतने कुछ खा लेते हैं और खा के थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला है, क्योंकि अभी इनकी जो है टैक्सी वो 4 लोग और हैं उनको लेने गई हुई है। मैं तो खैर बाइक लेके यहीं आ गया, तो अब वो लेके आएंगे। इतने में हम कुछ खाते हैं, तब तक थोड़ा सा सुबह से कुछ खाया नहीं है ना चाय पिया। बाकी क्या है कि यहाँ पे काफ़ी सारी मल्टीपल दुकानें हैं, आप किसी से भी बुक कर सकते हो। वही है कि जिसको आप जिस रेट जिसके साथ आपका बैठ जाए। अभी इधर हमने पूछा था, उन्होंने 700 बोला, आगे गया तो उन्होंने 620 बोला। तो सबके मतलब अब जैसे आज मंडे है, मैं मंडे को आ रहा हूँ, मंडे को थोड़े से ज़्यादा चांसेस है बार्गेन करने के, और सैटरडे संडे में ज़्यादा भीड़ रहती है तो उस दिन शायद इतना वो नहीं करते। पर मंडे वनडे है या वीकडेज़ हैं उसमें हो जाता है। तो आप भी आओ तो यहाँ लाइन से दुकानें हैं, यहाँ से इनकी गाड़ी जाती है, यहीं पे लाके अपनी स्कूटी बाइक खड़ी कर दो, उसके बाद यहीं से गाड़ी में बैठो, शिवपुरी तक जाएंगे, वापस अपना फ्लोट करते हुए यहीं तक आएंगे, यहीं से बाइक उठाओ अपने होटल चले जाओ। ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना पैदल चलने की ज़रूरत है, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो ये आ गया है बन मक्खन, साथ में चाय और
मैया की गंगा मैया की चलो फॉरवर्ड। चलाओ चलाओ चलाओ, थोड़ा अच्छा चलाओ, फास्ट। चलाते रहो और तेज गाइस। स्टॉप स्टॉप, और तेज और तेज और तेज। लेफ्ट फॉरवर्ड लेफ्ट फॉरवर्ड लेफ्ट फॉरवर्ड। स्टॉप 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 स्टॉप। और फॉरवर्ड और फॉरवर्ड और फॉरवर्ड। तेज चलाओ, तेज और तेज। स्टॉप स्टॉप। अरे मैं धक्का दे रहा हूँ। जाओ पीछे जाओ, अब उधर उधर जाओ, उधर। आप भी इधर आ जाना भैया। और पीछे और पीछे और लंबी रस्सी है वहाँ, लात मार के और पीछे ऐसे। ठीक है, आप भी जा सकते हो उसी में। तो मैं राफ्टिंग करके आ गया था और मैंने पहली बार राफ्टिंग करी, मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा आया। हमारे में से कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गिरा हो, तो सब खुद से कूदे पानी में, मस्त एकदम एंजॉय किया। और मैंने राफ्टिंग की थी 16 किलोमीटर वाली, जो कि शिवपुरी से स्टार्ट हुई थी और लक्ष्मण झूला के पास, यानी कि जो अब बजरंग सेतु बन गया है, वहाँ पे आके ख़त्म हुई थी, जो कि 2 से 3 घंटे लगे थे उसमें पूरी राफ्टिंग में होने में। जो यहाँ से लेके जाते हैं उसमें भी टाइम लगता है, देन उसके बाद राफ्ट से आना, तो वो 2 से 3 घंटे ले लेती है। और उसके बाद जब आप राफ्टिंग करके आ जाओ तो आप सीधा चले जाओ अपने होटल या होम से, जहाँ भी आप ठहरे हो, जाके अपना रेडी वेडी होके वापसी आओ। देन आप उसके बाद चले जाना गंगा बीच व्यू कैफ़े, और यहाँ कैफ़े का व्यू बहुत अच्छा है। प्राइजेस थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। मैंने यहाँ पे एक गार्लिक नूडल्स लिए थे और साथ में एक आलू पराठा और एक कोल्ड कॉफ़ी और एक लेमन नाना लिया था, जिसका आई थिंक मेरे को 1000 रुपये के आसपास या 900 के आसपास कुछ बिल बना था। तो प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट व्यू बहुत अच्छा है, वर्थ रहता है। वहाँ जाके टाइम स्पेंड करो, थोड़ी देर बैठो। तो आप अपना लंच कंप्लीट करने के बाद चाहो तो आप वशिष्ठ गुफा घूमने जा सकते हो, या फिर आप चाहो तो बीटल आश्रम जा सकते हो, या आप नीर वाटरफॉल भी जा सकते हो। बाकी और भी काफ़ी जगह हैं, बट आप देख लेना दिन में धूप होती है, उस हिसाब से आपको कहाँ जाना ठीक लग रहा है, आप वहाँ चले जाना। उसके बाद आप कोशिश करना कि आप 5:30 बजे तक फ्री हो जाओ, क्योंकि आप शाम को फिर आरती देखने जाना। तो आरती के लिए आप 3 जगह जा सकते हो, एक साईं घाट है, एक परमात्म निकेतन है, दूसरा त्रिवेणी घाट है। तो अब मेन क्या है कि साईं घाट पे थोड़ा सा त्रिवेणी घाट और परमात्म निकेतन से कम भीड़ होती है, तो मैंने तो वहीं ली थी आरती। आप चाहो तो आप भी वहाँ जा सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। आरती लेने के बाद जानकी सेतु पुल जा सकते हो, जहाँ पे लाइटिंग शो चलता है बहुत अच्छा। तो मैंने भी जानकी सेतु पे जाके लाइटिंग शो देखा था। उसके बाद हम रात को वापसी निकल गए थे। आप भी चाहो तो डिनर वगैरह करके अपनी शाम की बस ले लो, या नेक्स्ट डे सुबह की बस से आप वापसी जा सकते हो, या अगर आप ज़्यादा दिन के लिए घूमने जा रहे हो तो जो चीज़ें रह जाती हैं आप अगले दिन घूमने जा सकते हो। तो ये थी मेरी 2 दिन की आइटनरी। आप चाहो तो इसे भी फॉलो कर सकते हो। बाकी क्या कहते हैं, कितना बजट लग जाता है पर पर्सन, वो ये कम से कम आप मान लो 4 से 4,500 तक लग ही जाते हैं। बाकी यही सब था। अब मैं आपको दूसरी जो अपनी वीडियो में डालने वाला हूँ, मैं डालने वाला हूँ तुंगनाथ के ऊपर, कि आप तुंगनाथ ट्रैक पे जाना चाहते हो, चंद्रशिला ट्रैक पे जाना चाहते हो, तो वो सब कैसे रहेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।